अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्व करेंगे आज। और इसमें कह रहा है आपको बी के लिए मालूम करनी है। कह रहा है फाइंड बी सच डेट द पॉइंट्स 2, और बी जो है वर्टेक्स का पॉइंट है 5, सी वर्टेक्स के पॉइंट है -6, आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दी हुई है, यानी कि पहली चीज़ तो दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब ये कह रहा है ये वर्टेक्स है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। अब क्या है, ए बी सी हमें गिवन है। अब ए क्या लें, बी क्या लें, सी क्या लें। तो हमें एक यहाँ पर एक सिग्नल दिया हुआ उन्होंने कि बी ए सी कितना है 90, यानी कि जो बीच में वर्टेक्स होता है उस पर 90 बन रहा है। तो ए यहाँ पर होगा तो ए का 90 यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपका, ए यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है कि ए के वर्टेक्स हैं 2, बी। ठीक है, अब ए तो ले लिया, अब बी इसको लूँ या इसको लूँ, ये समझ नहीं आ रहा। तो बी जो लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वर्टेक्स हम लेते हैं किसी भी। तो बी हमारा यहाँ पर होगा, और बी ये होगा हमारे पास 5, और सी यहाँ पर होगा हमारा, ये होगा -6, ठीक है। अब चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा था कि आपके पास जो ये बी सी है, यानी कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस से ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसमें है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर ये बराबर होता है बी सी के, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ये बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पहले ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले है ए सी, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। ए सी का डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, किसी भी उसका पॉइंट दिए हुए तो डिस्टेंस तो निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब ए क्या लें, सी क्या लें, तो x2 - x1, यह काम करें x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले ए सी निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर x2 - x1, तो ये 2 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 b -0 का स्क्वायर, तो ये ए सी का स्क्वायर हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आया 64 प्लस बी स्क्वायर, 6 + 2 6 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ये 6 माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8 और 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी। अब ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये होगा ए बी x1 y1 x2 y2 ले लें, तो ये हो गया। ये आप ले लें 5 - बी का स्क्वायर कि x2 - x1 और y2 - y1, और ये ले लें प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ले लिया, तो यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस कुट का 2ab, तो मतलब 10b प्लस बी स्क्वायर, 2 - 3 5 - 2 3, तो ये प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 10b प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 9। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो आएगा बी स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है, माइनस का 10b 25 प्लस 9 34, तो ये हमारा आ गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का ए बी का स्क्वायर आ गया। अब आगे बताइए बी सी, तो बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी का स्क्वायर किस तरह आएगा भाई, बी सी का स्क्वायर इस तरह लिखा।
अब ये देखें बी सी क्या है, 5x1y1 या x2y2, तो x1y1 x2y2 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 11 का स्क्वायर आ गया 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 121 प्लस 25, तो ये 641, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 146। ठीक है, ये आ गया। अब चूँकि हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, इस इक्वेशन में देखें ये हमने पढ़ा था कि ए सी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर के बराबर के। तो यहाँ पर ए सी का हम लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस यानी कि बेस का स्क्वायर और ये ए बी का स्क्वायर और ये बी सी मतलब ये बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसका बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। अब ए सी जो निकाला है उसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो ए सी हमने निकाला है 64 प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ए सी निकाला है, और ए बी जो है प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 10b प्लस का 34, ये भी निकाला है, और बी सी जो निकाला है वो निकाला है 146। ठीक है, तो ये देखें बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 2b स्क्वायर, ये माइनस का 10b। ठीक है, और इस 64 प्लस 34, तो 34 64 ये हो गया 8 और ये हो गया 9, 98 प्लस का 98 इज इक्वल टू 146। तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस का 10b प्लस का 98 माइनस 146। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब यहाँ पर कर लेते हैं 98 माइनस 146, ये हमारे पास है माइनस का 48, तो ये 2b स्क्वायर माइनस का 10b माइनस का 48। अब आप क्या काम करेंगे स्टूडेंट, डिविजिबल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो डिविजिबल है, तो ये बी स्क्वायर माइनस का 5b माइनस का 24। ठीक है, अब इस तरह हमें फैक्टर बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 बी स्क्वायर है, वैसे करो तो माइनस का 5b आए। तो स्टूडेंट जो फैक्टर बनेंगे मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस माइनस का तो माइनस का 5b आए, तो होगा बी स्क्वायर माइनस का 8b प्लस का 3b माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ पर b कॉमन आ गया, यहाँ से बचा b माइनस 8 प्लस 3 कॉमन आया, यहाँ से बचा b माइनस 8। ठीक है, तो दो फैक्टर आ रहे हैं b माइनस 8 के, तो एक फैक्टर लिख लेंगे b माइनस 8 और ये b प्लस 3, तो ये हो गया, इसको इक्वल टू 0 के बराबर रख लें, तो b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, b प्लस 3 इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई माइनस 3, तो क्योंकि माइनस 3 तो निगलेक्ट हो जाती है, डिस्टेंस और रेडियस हम डिस्टेंस और लेंथ कभी भी नेगेटिव में लिखते हो, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी 8, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास b की वैल्यू 8 आ गई। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम।